बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मिथिलेश तिवारी ने शिक्षा मंत्री का पदभार संभालते ही वो कर दिखाया जिसका इंतजार सूबे की जनता बरसों से कर रही थी। कुर्सी पर बैठते ही कलम ऐसी चली कि सीधे शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के पसीने छूट गए। क्या है वो बड़ा फैसला जिसने पूरे महकमे में हलचल मचा दी है? क्या अब सरकारी स्कूलों की तस्वीरें पूरी तरह बदलने वाली है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सत्ता की कमान मिलते ही मिथिलेश तिवारी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे सिर्फ दफ्तर में बैठकर फाइलें देखने वाले मंत्री नहीं बनेंगे। मंत्री बनते ही उनका पहला बड़ा फैसला है मिशन कायाकल्प। इस फैसले के तहत अब राज्य के हर जिले में टॉप 10 सरकारी स्कूलों को सीधे शिक्षा मंत्रालय की निगरानी में लिया जाएगा। इन स्कूलों के अगले 6 महीने के अंदर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मिथिलेश तिवारी के इस मास्टर प्लान का 3 सबसे बड़ी बात जो आपको जाननी चाहिए। पहली बड़ी बात, अब शिक्षा की उपस्थिति फैंस ऑथेंटिकेशन ऐप से होगी, यानी अब हाजिरी में कोई हेरफेर नहीं चलेगी। दूसरी बड़ी बात, नो बैग डे और स्किल डेवलपमेंट में जोर। शनिवार को बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि हुनर सीखेंगे। तीसरी बड़ी बात, स्कूलों के फंड का सीधा ऑडिट। अब एक एक पैसे का हिसाब जनता के सामने पोर्टल पर उपलब्ध होगा। मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ लहजे में अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चा स्कूल आ रहा है और उसे बेंच डेस्क या पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा तो इसके जिम्मेदार सीधे जिले के शिक्षा अधिकारी होंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उन्होंने पुराने लंबित बड़े तबादलों और नियुक्तियों पर फाइलों को भी 15 दिनों के भीतर क्लियर करने का आदेश दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि मंत्री जी ने कोई नया वादा नहीं किया बल्कि पुराने जख्मों पर मरहम लगाने का फैसला लिया है। उनका सबसे बड़ा फैसला है 1 स्कूल 1 नोडल ऑफिसर, यानी अब राज्य के हर स्कूल की जिम्मेदारी एक बड़े अधिकारी की होगी। अगर स्कूल की छत गिरी या टीचर गायब मिले तो सस्पेंशन सीधा उनके ऊपर शुरू होगा। मिथिलेश तिवारी का दूसरा बड़ा प्रहार उन शिक्षकों पर है जो वेतन तो लेते हैं लेकिन स्कूल नहीं पहुंचते। मंत्री ने आदेश दिया है कि अगले 48 घंटों के भीतर राज्य के उन सभी लापता शिक्षकों की लिस्ट उनके टेबल पर होनी चाहिए जो सालों से ड्यूटी में नदारद हैं। साफ संदेश है, या तो क्लास में आइए या फिर घर जाइए। इस फैसले के बाद आम जनता के बीच उम्मीद की एक नई किरण जगी है। अभिभावकों का कहना है कि अगर ये फैसले जमीन पर उतरते हैं तो गरीब के बच्चे को भी वह शिक्षा मिलेगी जो आज केवल बड़े शहरों में महंगे स्कूल तक सीमित है। मिथिलेश तिवारी के इन तेवर ने ये तो साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव होने वाले हैं। लेकिन क्या तंत्र इस रफ्तार का साथ दे पाएगा? क्या सरकारी सिस्टम में दशकों से जमी जंग को मिथिलेश तिवारी साफ कर पाएंगे, या तो आने वाला वक्त बताएगा। सियासी गलियारों में इस फैसले की गूंज है। आलोचक कह रहे हैं कि ये नई झाड़ू है जो शुरू में तेज चलती है, लेकिन मिथिलेश तिवारी के करीबियों का कहना है कि ये महज ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। क्या ये फैसला सिर्फ हेडलाइन बनकर रह जाएगा या फिर बिहार का हर गरीब बच्चा अब शान से कह पाएगा कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है? फिलहाल के लिए इतना ही। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए।